नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं पिंजरा तोड़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हाल ही में पिंजरा तोड़ और उनके जो मेंबर्स हैं देवांगना कलिता, उनको बेल मिल चुकी है। उस बेल के ऊपर बहुत ही वाद विवाद छिड़ चुका है दिल्ली और सेंटर के पावर्स के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो पिंजरा तोड़ के बारे में बात करेंगे, इस केस के बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड लेंगे और फिर इवेंचुअली हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार और जो दिल्ली की सरकार है उनके बीच डिवीजन ऑफ पावर क्या है इस पर्टिकुलर केस को लेकर। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। यू कैन कनेक्ट विथ मी हियर। उसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इंफॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। तो पहले तो आपको खबर के बारे में बता देता हूं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की एक अर्जी थी जहां पे उन्होंने ये कहा था कि जो पिंजरा तोड़ की एक एक्टिविस्ट है देवांगना कलिता, उनको जो बेल दी गई थी कुछ महीनों पहले, उसको रिजेक्ट करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने आर्गुमेंट दिया था। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को नकार दिया है। उन्होंने ये कहा है कि देवांगना कलिता इज नॉट गोइंग टू रन अवे एनीवेयर। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट और उनके लॉयर्स का ये कहना था कि देवांगना कलिता एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और अगर उनको बेल मिली, अगर वो जेल से बाहर निकलेंगे तो वो एविडेंस के साथ टैंपर करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा इस केस के बारे में एक बैकग्राउंड लेते हैं, फिर दिल्ली और केंद्र सरकार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि पिंजरा तोड़ है क्या। पिंजरा तोड़ एक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पिंजरा तोड़ का मतलब ब्रेक द केज। जो वुमेन स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने एलुमनाई, पुराने स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के, उन सब लोगों की एक मुहिम छिड़ गई है दिल्ली में। ये जो महिलाएं हैं जो हॉस्टल में रहती हैं, उनका ये कहना है कि हॉस्टल की जो अकोमोडेशन है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है। मतलब हॉस्टल में उनकी आवाजाही पर रोक लगाया जाता है, 8 बजे से पहले आपको एंटर करना है, उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस चलती हैं वुमेन हॉस्टल्स में, वुमेन पीजी में। इसके खिलाफ पिंजरा तोड़ एक मूवमेंट शुरू कर चुका। 2015 से ये मूवमेंट चल रहा है। तो इनका उद्देश्य ये है कि महिला की सेफ्टी को लेकर आप ये मत कीजिएगा कि आप उनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करें। वो कहती हैं कि हमें राइट्स दीजिएगा, मतलब हमें बाहर जाने का पूरा अधिकार है, आप हमारी सेफ्टी को लेकर हमें ऐसे कैद मत कीजिएगा हॉस्टल और पीजी में। तो इस एक्टिविज्म में ही देवांगना कलिता भी एक पिंजरा तोड़ की मेंबर है जिनको अरेस्ट किया गया था दिल्ली रायट केस के दौरान। तो चलिए बात करते हैं उस केस के बारे में। अगर आपको याद होगा तो फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को विजिट किया था और जब उन्होंने विजिट किया था तो दिल्ली में राइट्स हो गए थे। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास झड़प हो गई थी 2 गुटों के बीच और वहां पे पिंजरा तोड़ के एक्टिविस्ट भी थे। पिंजरा तोड़ के एक्टिविस्ट और कुछ जेएनयू के स्टूडेंट्स थे। देवांगना कलिता थी वहां पे, उनके साथ नताशा नरवाल भी थी और तभी उनको अरेस्ट किया गया था। और तब से इनके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत और भी अन्य कई धाराएं हैं, उनके तहत इनको अरेस्ट किया गया था। उनको कहा गया था कि इन्होंने ही उन राइट्स को इंसाइट किया है। तो इसके ऊपर केस चल रहा था। तो इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में ग्रांट कर दी थी बेल देवांगना कलिता को। तो इस केस के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रांट की थी बेल पिंजरा तोड़ की देवांगना कलिता को। उनको यह कहा था कि जब जो रायट केस हुए हैं उसके अंदर उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, उसके साथ ही साथ उनको बेल मिलना उनकी राइट है। तो इस केस को चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने देवांगना कलिता को बेल ग्रांट की थी। उन्होंने ये कहा था कि जो सीसीटीवी फुटेज मिली है राइट्स की, जिसको सबमिट किया है दिल्ली पुलिस ने एविडेंस के तौर पर, वहां पे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है देवांगना कलिता के खिलाफ कि वो राइट्स में इन्वॉल्व थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फरवरी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को विजिट किए थे तब ये राइट्स हुए थे। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि देवांगना कलिता वो राइट्स में इन्वॉल्व नहीं थी, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही थी पिंजरा तोड़ की तरफ से रिप्रेजेंट करके। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही थी और प्रोटेस्ट उनका एक फंडामेंटल राइट है करके दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था। इसके खिलाफ अर्जी फाइल की थी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। तो दिल्ली सरकार, अगर हम लोग बात करेंगे,
दिल्ली में जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है वहां पे, लेकिन उनके पावर्स कुछ रेस्ट्रिक्टेड है। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें, यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र सरकार के साथ है। तो यहां पे दिल्ली सरकार के पास सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र सरकार के साथ है। सबको लगता है कि केंद्र सरकार के पास ही पावर है, लेकिन नहीं, दिल्ली सरकार भी ये कर सकता है, क्योंकि फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं। अगर हम लोग आर्टिकल 239AA संविधान का हमारा देखें तो इसके तहत वो तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स नहीं आए थे। ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स चूज किए गए थे केंद्र सरकार से। तो अगर हम लोग केंद्र सरकार की बात करें तो उनके पास तो पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर के पावर है, तो वो दे कैन डू इट। तो उन्होंने चूज किया था कुछ लॉयर्स जिनको दिल्ली पुलिस ने चूज किया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे ही ये लॉयर्स को चूज किया था, दिल्ली सरकार ने अपोज किया था इस चीज को। तो जब दिल्ली सरकार ने इसको अपोज किया तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल ने, उन्होंने इसको प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में इन लॉयर्स को अपॉइंट करने के लिए कोई कंसेंसस नहीं आया है। फिर इवेंचुअली प्रेसिडेंशियल परमिशन के बाद सेंटर के जो लॉयर्स थे उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे दिल्ली सरकार को, मतलब दिल्ली पुलिस ने जिनको चूज किया था वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस केस में क्या हुआ था, जो सॉलिसिटर थे यहां पे, इन्होंने ये कहा कि देवांगना कलीटा को जो बेल मिली है उस बेल को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और वो एविडेंस को टैंपर कर सकती है, वो खतरा है सोसाइटी के लिए करके। तो इस चीज के ऊपर अगर हम लोग आप सरकार की बात करें तो उन्होंने जो लॉयर थे सॉलिसिटर जनरल उनके खिलाफ तो चैलेंज नहीं किया था, लेकिन उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के डिसीजन को क्रिटिसाइज जरूर किया था, क्योंकि सारे लोगों ने यह कहा था कि दिल्ली पुलिस ने इन लॉयर्स का नाम बताया है और दिल्ली पुलिस ही इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इसीलिए बायस्ड और इम्पार्शियल एक इन्वेस्टिगेशन और बायस्ड और इम्पार्शियल लॉयरिंग और काउंसलिंग भी हो सकती है, इसके ऊपर वाद विवाद चल रहा था। लेकिन अगर हम लोग देखें आप सरकार का स्टैंड, आपने चॉइस ऑफ लॉयर्स के ऊपर तो प्रश्न उठाया था, क्रिटिसाइज जरूर किया था, लेकिन जो लॉयर ने आर्गुमेंट दिया था देवांगना कलीटा के खिलाफ, उसके खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा हम ये मानते हैं कि जो लॉयर के आर्गुमेंट थे वो सही थे देवांगना के खिलाफ। तो अगर हम लोग बात करें इस केस के डेवलपमेंट के बारे में, क्या देवांगना कलीटा को बेल मिल चुकी है? हाँ। क्या वो जेल से बाहर है? नहीं, क्योंकि उनके ऊपर और भी अन्य केसेस चल रहे हैं। उनके ऊपर एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी उनको चार्ज किया गया है, जिसमें उनको अभी तक बेल नहीं मिली है। तो एक केस में उनको बेल मिल चुका है, दूसरे केस में उनको बेल नहीं मिला है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि JNU स्टूडेंट देवांगना कलीटा गेट्स बेल बट कांट लीव जेल बिकॉज शी हैज टू गेट बेल इन सम अदर केसेस। तो इस सारे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है कि सबसे पहले तो दिल्ली और जो केंद्र सरकार है उनके बीच में जो अनबन चलते रहती है वो हमेशा से चलते रहती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्स जो हैं कंप्लीटली डिलिनेटेड नहीं है। तो इसीलिए वहां पे केंद्र सरकार भी है, वहां पे दिल्ली सरकार भी है। हम लोग देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार की हमेशा से मांग रही है कि उनको फुल स्टेटहुड चाहिए। अरविंद केजरीवाल और आपकी सरकार ने इसको रिपीटेडली डिमांड किया है। इनफैक्ट पिछले इलेक्शन में उनकी ये एक इलेक्शन की मांग भी थी। तो इस चीज के चलते हुए हमेशा लीगल टैंगल्स में हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने आ जाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में लॉयर की अपॉइंटमेंट को लेकर आमना सामना जरूर हुआ था, लेकिन उस लॉयर की आर्गुमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच। तो इस पर्टिकुलर केस पे अगर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी IQ पर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।